तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल की मूवी हम देख के आ गए हैं, मैं और सुप्रिया गए थे। तो कल की मूवी का मैं रिव्यू बताता हूँ आपको। पहले बात तो मूवी शुरू होती है वही थोड़ा सा महाभारत का भी आपको सीन दिखाया जाएगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है। और सबसे पहले उसमें मेरे हिसाब से जो कमी थी वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी कमी ये थी कि कल की मूवी में जो कृष्ण जी का डिपिक्शन दिखाया गया है वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है उन्हें, और कृष्ण जी की जो आवाज़ ली गई है वो इतनी ज़्यादा भारी ली गई है। शायद अगर आप भी देखे होंगे तो आपको भी ये पता चला होगा, क्योंकि कृष्ण जी की आवाज़ माना गया है हमारे शास्त्र में कि इतनी ज़्यादा सुरीली आवाज़ थी, इतनी ज़्यादा मीठी आवाज़ थी उनकी। लेकिन इसमें एकदम लग रहा था कि कृष्ण जी नहीं थैनोस बोल रहा है। थैनोस जैसे कि आपको पता ही होगा, एकदम भारी आवाज़, अगर थैनोस नहीं जानते होंगे आप तो बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ थी। और मूवी का जो फर्स्ट हाफ था, मतलब इंटरवल के पहले का हिस्सा, वो तो गाइस मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ख़राब मूवी, अगर फर्स्ट हाफ की बात करूं, इतनी ख़राब मूवी मैं अपने लाइफ में नहीं देखा। मैं पैसा लगा के मूवी देखने जाता हूं तो ख़राब भी होती है तो बैठते हैं हम देखते हैं मूवी, लेकिन उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि बस अब हॉल छोड़कर चलते हैं, क्यों देख रहे हैं, ऐसा सीन क्रिएट हो रहा था कि समझी में नहीं आ रहा था कि मूवी कहना क्या चाह रही है, दिखाना क्या चाह रही है। अगर कोई भी आप मूवी देख के आते हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये मूवी में क्या था, अगर आपको कहानी बतानी हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये कहानी थी इसकी। लेकिन कल की मूवी की फर्स्ट हाफ में आप किसी भी बंदे को, किसी भी ऑडियंस को यही नहीं बता सकते कि वो मूवी में चल क्या रहा था। कोई कहानी नहीं थी, कोई तुक नहीं था, पता नहीं क्या हो रहा था उसमें, ठीक है। प्रभास को लेके आया, मानते हैं वो बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन ठीक है, अगर आपके पास एक कहानी नहीं है, आपके पास बजट ज़्यादा है, तो आपकी मूवी जाहिर सी बात है नहीं चलने वाली है, क्योंकि आपके पास कोई कहानी ही नहीं है। मानते हैं मॉडर्न ज़माना था, कल्कि का दिखा रहा था कि फ्यूचर में है, लेकिन वो फ्यूचर में है समझ में आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो क्या रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और बस मेरा ही नहीं, हॉल में जितने भी लोग थे, कोई मोबाइल अपना चला रहा था, कोई शॉर्ट्स देख रहा था, किसी को भी मन ही नहीं कर रहा था मूवी देखने का। लेकिन ये तो हुई फर्स्ट हाफ की बात। फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ की बात करते हैं। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें अश्वत्थामा जो है वो को दिखाया गया। अश्वत्थामा तो फर्स्ट हाफ में आ गए थे, लेकिन सेकेंड हाफ में अश्वत्थामा की एंट्री अच्छे तरह से हो गई, वो उनको लाया गया। उनके वजह से ये मूवी अपने आप को रिटेन कर पाई है। सारा क्रेडिट अश्वत्थामा की कैरेक्टर को है, उन्हीं के वजह से, उन्हीं के कैरेक्टर के वजह से मूवी को रिटेंशन मिला है, लोग देखे हैं। नहीं तो वो मूवी क्या हो रहा था कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और हाँ, लास्ट में जो महाभारत का जो युद्ध दिखाया गया था, जो कर्ण और अर्जुन पे चल रहा था कि उनका रथ पीछे हो जाता है, इनका रथ पीछे हो जाता है, तो कृष्ण जी बोलते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी सही थी। लेकिन तब भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो कृष्ण जी की आवाज़ थी वो उन्हें बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ की। कृष्ण जी की ऐसी आवाज़ है ही नहीं। और पता नहीं कृष्ण जी का जो कैरेक्टर था, पूरे कैरेक्टर में कृष्ण जी को ब्लैक जैसा दिखाया गया है, मतलब एक परछाई की तरह दिखाया गया है। अगर वो कैरेक्टर हैं तो उनको दिखाना चाहिए, या तो ये हो सकता है कि वो दूसरा पार्ट आएगा उसमें दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको दूसरे ही पार्ट में दिखाना था तो आप ऐसे कृष्ण जी को क्यों डिपिक्ट कर रहे हो, क्यों ऐसा परछाई जैसा दिखा रहे हो। तो फ़िलहाल ये था कुछ मूवी की रेटिंग हमारा। तो आपको मैंने अपना व्यू बताया, सबका अपना अलग व्यू हो सकता है इस पर। तो आपको देखनी है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको रिव्यू बताया है। ब्लॉग में आज कहीं इतना ही, आज मूवी का रिव्यू सोचा कर दूं, काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आया था, तो ब्लॉग में आज इतना ही गाइस। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।